हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कुछ साल पहले की बात है। काशी नगर में एक मोची रहता था जिसका नाम रामदास था। मोची एक नेक दिल का व्यक्ति था और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास मदद के लिए जाता तो वो कभी निराश होकर नहीं लौटता था। एक दिन रामदास ने अपने मोची की दुकान पर बैठा था। उस समय उसके पास एक ब्राह्मण आया और उसे अपने जूतों को सिलने के लिए दिया। जब रामदास जूते सिल रहा था तो उसने उस ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण देव इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं कवारी तट से गंगा मैया के दर्शन करने और स्नान करने आया हूँ। तभी मोची तुरंत बोल पड़ा, क्यों, क्या आज के दिन कवारी नदी में पानी खत्म हो गया था? मोची ये बात सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ। उन्होंने रामदास से पूछा, तुम गंगा नदी के पास रहते हो और हमसे ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम गंगा नदी की अहमियत ही को नहीं जानते? क्या तुमने कभी नदी के दर्शन नहीं किए या उसमें नहाए नहीं हो? मोची ने कहा, नहीं, मैं कभी गंगा नदी के दर्शन नहीं किए और ना ही उसमें नहाया। रामदास आगे अपनी बात और कहता, उससे पहले ब्राह्मण बोले, गंगा तट पर रहते हो, इसके बावजूद ना उसकी शक्तियों का अंदाजा है और ना कुछ और। इसी वजह से तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है। उसके बाद ब्राह्मण ने मोची को गंगा माँ का महत्व बताया। ब्राह्मण की बातों को सुनने के बाद रामदास ने कहा, यदि खुद का मन पवित्र हो तो वह तट का पानी गंगा के पानी जैसा ही होता है। इसके बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिल दिया और ब्राह्मण से बोला, आपका जूता मैंने सही कर दिया। यदि आप गंगा किनारे जा रहे हैं तो मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना है। मोची ने अपनी जेब से एक साबुन सुपारी निकाली और ब्राह्मण से बोला, जब आप गंगा में स्नान के लिए जाएंगे तब आप ये सुपारी उसमें एक अर्पण कर दीजिएगा। ब्राह्मण देव ने मोची से सुपारी ली और गंगा तट की तरफ बढ़ गया। जब ब्राह्मण देव ने गंगा नदी में स्नान पूरा कर लिया उसके बाद उन्होंने हाथ से सुपारी ली और गंगा मैया को आवाज देते हुए कहा, माँ, ये सुपारी रामदास ने आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। उसके बाद उसे सुपारी को नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद नदी में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी वक्त एक आवाज आई, ये कंगन मेरी तरफ से रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से मोची के लिए ऐसा तोहफा देखकर ब्राह्मण को बहुत अचंभा हुआ। ब्राह्मण ने तुरंत सोने के कंगन को हाथ में ले लिया और ब्राह्मण के हाथों में जैसे ही कंगन आया उसके मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा कि ये सोने का कंगन रामदास को नहीं दूंगा। रामदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा माँ ने उसके लिए कंगन भेजा है? मन में लालच लिए ब्राह्मण आगे निकल गया। आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण सोचने लगा, यदि मैंने इस कंगन को बेचा तो सबको शक हो जाएगा और मेरे ऊपर चोरी का आरोप भी लग सकता है। इस कंगन को राजा को दे दूंगा, वो मुझसे खुश हो जाएंगे और बदले में इनाम देंगे। ब्राह्मण राजमहल की तरफ चल दिए और वहां पहुंचते ही उन्होंने राजा को प्रणाम किया और भेंट में कंगन दिए। कंगन की चमक से राजा को वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देव, इस कंगन को देखकर ये प्रतीत हो रहा है जैसे ये सिल्वर लोक का कंगन हो। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दे दिए और रानी उसे पहनने के बाद बहुत खुश हो गई। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये सिर्फ एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी लाकर दो। जब मेरी पत्नी अपने दोनों हाथों में कंगन पहनेगी तभी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। ये सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। राजा ने बोला, क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों गए? ये चोरी किया हुआ कंगन तो नहीं है ना? ब्राह्मण झट से बोला, नहीं नहीं महाराज, ये चोरी का नहीं है। राजन ने कहा, ठीक है, शाम तक मुझे दूसरा कंगन लाकर दे देना, तभी मुझे यकीन होगा ये चोरी का नहीं है। राजा से आज्ञा लेते हुए ब्राह्मण महल से घबराया हुआ बाहर निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगाया ताकि उन्हें सच का पता चल सके। राजमहल से निकलते ही ब्राह्मण मोची रामदास के पास पहुंच गया और उसने सारी कहानी बताई। गंगा माँ के दिए हुए कंगन को उसके मन में लालच कर राजा का आदेश। उसके बाद मोची पूछने लगा, आखिर दूसरा कंगन कैसे प्राप्त होगा? मोची रामदास ने जब ब्राह्मण को सभी बातें सुनी जी रामदास ने जब ब्राह्मण की सभी बातें सुन ली उसके बाद अपनी दोनों आंखें बंद करके गंगा से माँ से प्रार्थना करने लगा और वह ब्राह्मण को बचा ले। इसके एक मिनट बाद जब रामदास ने अपने सामने मौजूद बाल्टी के पानी में हाथ डाला
इस बार वैसे ही एक कंगन निकला। ब्राह्मण और उसका पीछा करने वाले राजा और सिपाही को भी यह दृश्य देखकर हैरानी हुई। यह सब देखने के बाद वह राजा के पास वापस लौट गए और उन्हें सब बता दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने रामदास मोची का शुक्रिया कहा और वो कंगन लेकर राजमहल पहुंच गया। ब्राह्मण ने दूसरा कंगन भी राजा को दे दिया और राजा ने भी उसे कोई सवाल नहीं किया। राजा कंगन लेने के बाद अपने सिपाहियों के साथ रामदास मोची की दुकान पहुंचा और उसे गंगा माँ की भक्ति का भेंट दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि आप सच्चे मन से कुछ मानते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही लालच में आकर हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उसमें खुद का ही नुकसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।